कबीर की भाषा कबीर के व्यक्तित्व के ही अनुरूप है। उसके पीछे उनका अक्खर, मस्तमौला, अटपटा और सत्य को नग्न रूप में कहने वाला एवं व्यंग्य के बाण छोड़कर तिलमिला देने वाला व्यक्तित्व झांक रहा है। कबीर अक्षर ज्ञान से रहित थे, यानी वे पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। इस सच्चाई को स्वीकारने वाले कबीर अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित तर्कों से पंडितों को, मुल्लाओं को, धार्मिक मठाधीशों को, योगियों को और अवधूतों को निरुत्तर कर देते हैं। जाति प्रथा के समर्थकों की बोलती बंद कर देते हैं। धार्मिक कर्मकांड और बाह्याडंबरों की धज्जियां सी उड़ा देते हैं। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा के बारे में कहा है, कबीर की भाषा से ज़्यादा साफ और जोरदार भाषा की संभावना भी नहीं है। कबीर की भाषा की शक्ति का मूल्यांकन शास्त्रीय मानदंडों के आधार पर करना व्यर्थ है। बातचीत, बहस, समझाने बुझाने और तर्क वितर्क करने वाली सीधी सादी भाषा भी चोट और व्यंग्य के कारण धारदार हो गई है। पर भक्ति और प्रेम की व्यंजना करने वाली वाणियों में अजीब सी मिठास, निजी एकांत की साधना की तल्लीनता और घनीभूत रसमयता है। कबीर ने अपने अनुभव से यह जान लिया था कि आत्मतत्व, परम शक्ति और प्रेम जिस शिखर पर अवस्थित है, वहाँ पहुँचने का रास्ता फिसलन से भरा है। यहाँ तक कि चींटी भी उस रास्ते को पार न कर फिसलकर गिर पड़ती है। पर इन मूर्ख पंडितों को तो देखो, जो वहाँ पहुँचने के लिए बैलों पर अपनी ज्ञान गठरी लाद कर चल पड़े हैं। कबीरा का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, कबीरा का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पिपीली का, पंडित लादे बैल। निर्जीव पत्थर को लोग परमेश्वर के रूप में सत्य मान बैठे हैं, जबकि अपने भीतर अवस्थित आत्मचेतना को, आत्मसत्ता को पहचानने स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते वह चक्की भली पीस खाए संसार। मुसलमानों की भी यही स्थिति है। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदाए। कबीर ने अपने ज़माने की जीती जागती रोज़मर्रा की भाषा में अपनी वाणियों की रचना की है। उनकी कविताओं में विभिन्न स्रोतों से शब्दों का चयन किया गया है। कबीर की भाषा में कई तरह के रंग हैं। भाषा के रंग हैं और संवेदना के भी। हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। कबीर अपने समय की जिस दलित पीड़ित जनता को संबोधित कर रहे थे, उसके सगे अनुभवों की निधि से ही शब्द, वाक्यांश, मुहावरे और चुस्त उक्तियाँ छांटते थे। यही विविधता उनके काव्य को और भी सजीव बना देती है। कबीर की काव्य भाषा में मध्यकालीन धर्म साधनाओं, भारतीय दर्शन, इस्लाम तथा सूफी मत के पारिभाषिक शब्दों की भरमार सी है। कबीर ने इनका उपयोग प्रायः उन्हीं अर्थों में किया है, लेकिन उलट बांसियों, रूपकों, अन्योक्तियों आदि में इन पारिभाषिक शब्दों का तात्विक अभिप्राय नई अर्थभंगिमा ग्रहण कर लेती है। कबीर की भाषा में ताजगी, सादगी, जिंदादिली और सजीवता है। उनकी भाषा सत्य की आंच में तपी और ढली है। उसमें एक ओर दो टूक खरापन है, तो दूसरी ओर उसमें पीड़ित मानवता के लिए गहरी आत्मीयता भी है। परंतु कबीर की कविता में शुष्क ज्ञान की केवल चर्चा नहीं है,
बल्कि उसमें एक काव्य सौंदर्य भी है। कबीर की भाषा इन सारी विशेषताओं से लैस होने के कारण संगीत के नाद तत्व से भी परिपूर्ण है। कबीर की भाषा का मूल्यांकन करने के बाद हम इन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। पहला निष्कर्ष यह है कि कबीर की भाषा आज की दृष्टि से ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि इनमें से कोई एक नहीं है। दूसरा निष्कर्ष ये है कि कबीर ने अपनी मातृभाषा या किसी एक क्षेत्र की बोली या भाषा में नहीं कहा है। तीसरा निष्कर्ष है कबीर की साखियों में राजस्थानी, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली की प्रधानता है। चौथा निष्कर्ष है रामायणी की भाषा पूर्वी परंपरा की है और उसमें अवधि के काफ़ी तत्व हैं। पांचवा निष्कर्ष है कहरा यानी शब्द की भाषा भी इसी परंपरा की है, लेकिन उसमें भोजपुरी के रूप अधिक है। और इन तथ्यों के आधार पर हम कबीर की भाषा को सधुक्करी या पंचमेल भाषा कहना ही अधिक उचित समझते हैं।